हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम आपको 100 प्लस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्ज़ाम में, मोस्टली सी टेट एग्ज़ाम में पेपर 2 में किस तरीके से आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये प्रोवाइड करा रहे हैं। बिलीव करिएगा, यही 100 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी रहेंगे और इतने आपको करके जाने लगातार सी टेट के द्वारा। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, देखो, अगर आपको प्रिपरेशन करनी तो ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 साल के क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, वो सारे के सारे कंबाइन जितने भी आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे और जो आपका ऑफलाइन हुआ था लास्ट, अभी हमने सारे क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पे ये प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा है। बिलीव करिए, यहाँ से बाहर कोई भी आपका मैथ का क्वेश्चन आपका जाने वाला है नहीं। तो उसी सीरीज़ में आज 91 से लेकर 95 तक का ये वीडियो आज का हमारा रहेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने 90 तक का जो वीडियो मैंने कंप्लीट पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे बोला गया, किसी लंब प्रिज्म का प्रत्येक आधार एक 8 भुजा वाला बहुभुज है। यानी कि एक प्रिज्म है आपका, ठीक है, उसमें आपको 8 भुजाएं उसकी दे रखी हैं। इसके सभी फलकों यानी कि फेसिस, किनारे, एजेस और शीर्ष यानी कि वर्टेक्स का जो सम होगा टोटल का, वो कितना आपके निकल के आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर रफली एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। अगर हम 8 भुजाओं वाला एक प्रिज्म हम लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ऊपर आपका यहाँ पे ऑक्टागोन रहेगा, ओके, नीचे भी रहेगा 8 भुजा वाला एक, और इन सब के कॉर्नर वर्टेक्स को मिलाने का ये आपको फिगर देखने को मिलेगी। आपके शीर्ष ये होते हैं, ये आपके किनारे होते हैं, ये आपके फल्क होते हैं। देखो, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं आपको इजी वे में आपको समझाऊंगा। 99.9% ये ट्रिक आपका फॉलो करेगा। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे आपको यहाँ पे बहुभुज, जैसे कि आपका 8 भुजाओं वाला दे रखा है, ओके, हो सकता है आपका 6 वाला आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसमें जो भुजाएं हैं वो कितनी है आपकी। भुजा जो आपको दे रखी है वो आपको इस क्वेश्चन में 8 दे रखी है। कितनी भुजाएं आपको इस क्वेश्चन में दे रखी हैं? 8 दे रखे हैं। सबसे पहले आपको यही नोट करना है कि आपकी जो इसमें जो भुजाएं हैं वो कितनी हैं। अब चलेंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब हमें निकालना है यहाँ से फलकों की संख्या। जितनी भुजाएं दे रखी होती हैं उतने ही फलक में 2 ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे, फेसेस निकालने के लिए भुजाओं में 2 ऐड कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 10। यानी कि यहाँ पे जो फल्क हैं आपके, वो कितने आगे फेसेस जो है इसके 10 फेसेस आपके रहने वाले हैं। ओके, कोई भी जैसे षष्ठभुज होता तो 2 ऐड करते 8 आएगा, वो क्वेश्चन भी आगे हम डिस्कस करेंगे, बट इस पे ही आप पहले ध्यान रखिएगा। भुजाओं में 2 ऐड करेंगे तो आपका फलकों का संख्या आ जाएगा। शीर्ष यानी कि हम वर्टेक्स की जब हम बात करेंगे, शीर्ष वर्टेक्स जो होंगे, ये जो वर्टेक्स आपके रहते हैं, ये इनमें क्या करना है, ये भुजाओं का डबल होता है। कितना होता है, भुजा का डबल होता है। यानी कि 2 इंटू 8 आप कर दीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई 8 इजिकल टू आपका 16 हो गया। अगर हम काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 8 किनारे ऊपर रहेंगे, 8 आपके नीचे बेस में रहेंगे। 2 8 जा 16 हो गया, राइट। अब बचा हमारे पास क्या, एजेस यानी कि किनारे। किनारों की संख्या क्या होती है आपका, इसका ट्रिपल कर दीजिए जो आपकी भुजा दे रखी होती है। भुजा क्या है आपकी 8, 8 प्लस 8 प्लस 8 आप लिख सकते हो डायरेक्टली। 8 का 3 से मल्टीप्लाई करके आप 24 लिख दीजिएगा और आपके यहाँ पे किनारों की संख्या निकल आएगी। किनारे क्या होते हैं, आपको ये फेसेस दिखाई दे रहे हैं। 8 तो आपके वैसे ही हो गए, 1 2 3 4, और ये 8 और 8 16 ऐसे दिख रहे हैं। और 8 आपकी लाइन ये बनेगी जिनको हम ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4 यहाँ देख रहे हैं, 4 इसके पीछे रहने वाले होंगे, वो आपके एजेस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप फॉलो करिएगा। 99.9% ये आपका फॉलो करेगा। बस आपसे इन सब का सम पूछा गया, ऐड कर दीजिए। सम ही तो पूछा है, फेस का, वर्टेक्स का, एज का, इन सब का आपसे सम पूछा है। 10 प्लस 16 प्लस का 24। जब आप इसको ऐड करेंगे, सुना यू विल गेट कितना होगा, जल्दी से आप बताइएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे, ये आपका 50 यहाँ पे निकल के आएगा। यानी कि हम करेक्ट ऑप्शन की जब हम बात करेंगे, जो हमारा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से प्ले करके जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो आने वाला एक और क्वेश्चन है जो हमने 6 भुजाओं के लिए भी लिख रखा है, जो आपका सी टेट में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी टेट के द्वारा। ये आपका जनवरी में नहीं पूछा गया और 101% श्योर मुझे लग रहा है इस बार जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ आपको आंकड़े दिए होंगे। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, 7 7 22 और 19 सी टेट पेपर 2 में, और यूपी टेट में भी आपका लेवल 2 में आपसे पूछे जाते हैं, जहाँ भी आपके टेट एग्जाम रहते हैं। देखो, मैथ का जो सिलेबस है वो लगभग आपका सेम ही रहता है। ठीक है, देखो
आता हमें सब कुछ है, बट एक ज़रूरत है अच्छे से रिवीजन की, तो वो आप ना हमारे साथ मिलके कर सकते हैं। तो 95 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और आप जाके देखिएगा। देखो बनाने के लिए मैं एक महामैराथन भी यहाँ पे बना सकता था, लेकिन मैंने ये काफ़ी पहले ही शुरू कर दिया था प्ले, जिससे क्या होगा 1-2 क्वेश्चन डेली हम बेसिस पे देखते रहेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से कर लेंगे। तो वो भले ही समझाने में टाइम लग सकता है मुझे, बट अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये आपको आंकड़े दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं, पूछा गया है निम्न आंकड़ों के माध्यक, बहुलक और परिसर। माध्यक यानी कि मीडियन, बहुलक यानी कि मोड, परिसर यानी कि रेंज, इन तीनों का जो मीन होगा वो आपका कितना आएगा। तो सबसे पहले 1 बाई 1 सबको निकालेंगे। जो आपके यहाँ पे डाटा दे रखा है उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना होता है। ठीक है, जो सबसे पहले हम सॉल्व कर सकते हैं उस पार्ट को सॉल्व करेंगे। परिसर यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे इसका रेंज। ओके, इसको बोलते हैं हम रेंज। ओके, रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करते हैं, वो आपका परिसर हो जाता है। बचा आपका मोड भी उसने पूछा गया, तो मोड क्या होता है, मोस्ट कॉमन टर्म, मोस्ट रिपीटेड टर्म आपका इसमें 17 है, तो 17 इस क्वेश्चन के लिए आपका बहुलक हो गया। अब निकालना हमें क्या, मध्य का। अब हमारे यहाँ पे बचा क्या, माध्यक यानी कि मध्य का, मीडियन। मीडियन के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक इवन के लिए होता है और एक आपका ऑड के लिए होता है। तो क्या करते हैं, सारे टर्म्स को काउंट करते हैं, हमारा निकल के आ रहा है 12। तो इवन के लिए है और ये सही भी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी है, आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर ऑड होता तो आसानी से हम इसको सॉल्व भी कर सकते थे। ओके, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 1, n हमारा 12 है, 6 टर्म प्लस 7 टर्म डिवाइडेड बाई 2। 6 टर्म इस सीरीज़ का 6 टर्म आपका आएगा 10, इसका 7 टर्म आपका रहेगा 12। दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड यानी कि 11। आपके पास मध्य का यानी कि मीडियन, ये आपके पास मीडियन भी आ गया। ठीक है, मोड भी है, रेंज भी है, इन सबको ऐड करिए डिवाइडेड बाई 3। जितने टर्म होते हैं उतने उसे हम डिवाइड करते हैं, वो आपका मीडियन होता है। राइट, उम्मीद है आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा। तो जो मीन है इसका 49/3, जो करेक्ट ऑप्शन की हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पक्का ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज ना लास्ट जो एग्जाम हुआ था वहाँ नहीं पूछा कि ना तो आपसे 91 वाला ऐसा आया हुआ है और ना ही ये 92 वाला। ओके, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनका तो सभी ने तैयारी कर ली होगी लास्ट वाले का। ओके, उनसे अलग हटके थोड़ा सा आप करके जाइएगा, और ना आपका टाइम एंड वर्क से वहाँ पे आपको देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन हमें सीटेट 2023 से पिक किया है। क्वेश्चन बोला गया यदि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर देते हैं तो 12 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सभी लोगों को आता होगा। फॉर्मूला हमारा बोलता है m1d1 इजिकल टू m2d2, ये रहता है। पहले कंडीशन में कितने महीने आपके, दूसरी कंडीशन में कितने महीने। तो पहली कंडीशन में आदमी कितने लोग काम कर रहे हैं, 8 व्यक्ति, कितने दिन ले रहे हैं, 9 दिन ले रहे हैं। फिर दूसरे में बोला गया है, दूसरी कंडीशन है 12 आदमी मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो वो हमसे पूछा गया। सिंपली हमें D2 यहाँ से निकालना है, तो D2 इजिकल टू आपका हो जाएगा 8 × 9 एंड डिवाइडेड बाई 12। अब बची सिंपल सी कैलकुलेशन, एंड आई हो आप सभी लोग को आता होगा और आना भी हमें चाहिए। राइट, तो अभी क्या करेंगे, हम 3 से इसको कट कर रहे हैं, 3 3 ज़ा, और 3 से आपका ये 4 टाइम, 4 से आपका ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 3 2 ज़ा 6, यानी कि ये सारे लोग जो 12 लोग हैं इसी एक ही उस काम को करने के लिए 6 दिन लेंगे सिर्फ। यानी कि ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन में बोला गया है यदि एफ, ई और बी क्रमशः किसी षष्ठभुज के आधार के फलक, किनारे और शीर्ष बोले गए। ठीक है, एफ आपका फलक होता है फेसिस, ई आपका एज यानी कि किनारे, बी आपका वर्टिसेस यानी कि शीर्ष। अब बोला गया षष्ठभुज यानी कि हेक्सागोन के लिए आपकी बात कर रहे हैं, प्रिज्म आपका है। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो 91 था उसमें मैंने आपको समझाया था, सेम वही ट्रिक आप यहाँ फॉलो करेंगे। तो नंबर ऑफ साइड क्या दे रखी हैं आपको, षष्ठभुज में भुजाएं कितनी होती हैं हमारी, 6। कितनी होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं। अब देखो शुरू हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, क्या बताया था, फलकों की संख्या कितनी होती है, भुजा में आप 2 ऐड कर दीजिए। भुजा कितनी है, 6 साइड हमारी दे रखी है, 6 + 2 यानी कि इसके जो फेसेस हैं वो आपके कितने हो गए, 8 आपके फेस हो गए। ओके, अब बात करेंगे इसके वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या होता है, डबल होते हैं। तो वर्टेक्स हो जाएगा हमारा v इजिकल टू 2 × 6, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 2 × 6 आपका हो गया 12। फेस कैसे निकालते हैं, भुजा में 2 ऐड करो, वर्टेक्स से निकालते हैं, मल्टीप्लाई करिए, वर्टेक्स डबल होता है। अब बचे आपके एज यानी कि किनारे। किनारे के लिए हमने आपको बताया था उसका ट्रिपल आप कर दीजिए, जो भी आपकी भुजा दे रखी होती है। मैंने बोला 99.9% ये ट्रिक आपका फॉलो करता है, यानी कि 3 × 6
18 आपके इसके किनारे यानी कि एजेस हो चुके हैं और आपसे बोला गया अगर आपने इसके एफ वी और यहाँ पे फाउंड कर लिए हेक्सागोन के, तो बताना है आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऑप्शन यानी कि जो आपने एफ वी और ई निकाले रखने पर जो आपका बोथ साइड इक्वल पार्ट आ जाएगा, 36 आ जाए, 38 आ जाए, वही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करूँ मैं करेक्ट ऑप्शन की, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर आपका है ऑप्शन नंबर बी। विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए सीधे करेक्ट ऑप्शन को ही हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 मल्टीप्लाई एफ आपका कितना है 8 प्लस 4 इंटू वर्टेक्स आपके कितने हैं 12 माइनस एज आपके दे रखे 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 36 और ये आपका हो जाएगा कि सॉरी 36 हम इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस कैलकुलेट हो गया है। 48 होता है, इसको माइनस का लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। 18 टू ज़ा 36 और ये हो जाएगा आपका 48। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको देखने को मिलेगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 36 आपका निकल के यहाँ से आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन जो था हमारा ऑप्शन नंबर वी। ऐसे ही आपको 1 बाई 1 एफ वी रख के देखने हैं, टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने सीधे करेक्ट ऑप्शन से ही यहाँ पे बात की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फेस, वर्टेक्स और एजेस हम कैसे निकालेंगे, वो आपको यहाँ पे उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। उम्मीद है मैं अपनी बातों को आप तक पहुँचा पा रहा हूँ और आप समझ भी यहाँ पे पा रहे होंगे। अगर हमारा थोड़ा सा भी वर्ग आपको पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को पहुंचाइए। जो भी आपके साथी भाई बहन मित्र अगर आपकी तैयारी कर रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। कभी भी क्वेश्चन में डायग्राम देने को नहीं मिलता, आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में बोला गया है ABC आपका एक यहाँ पे ट्राइंगल है, वो भी कैसा, समद्विबाहु। हमने बना लिया ABC एक आपका ट्राइंगल है समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस, जिसकी अपोजिट साइड आपके इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड इक्वल है तो हमने डायरेक्टली लिख दिया इसके जो अपोजिट एंगल हैं हमारे ये भी इक्वल होंगे, इतना लिख दिया। अब बोला गया क्वेश्चन में BA इजिकल टू BC के है, आइसोसेलेस बोला तो सिंपल सी बात है, इसी को देखते हुए हमने VA इजिकल टू VE लिख दिया और एंगल में ABC का जो वैल्यू है एंगल ABC वो 40 डिग्री दे रखा है। और आपसे बोला गया भुजा AC को हमने D तक बढ़ाया, जो आपकी भुजा थी AC जो जहाँ यहाँ तक थी और इसको हमने D तक यहाँ बढ़ा दिया, इस पॉइंट तक, इसको हमने D नेम दे दिया। फिर बोला गया एंगल BCD का मान आप बता दीजिए कितना यहाँ पे निकल के आपका आएगा, यानी कि हमें ये वाला एंगल आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कितना निकल के आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो आइसोसेलेस है, इसके अपोजिट एंगल तो सेम होंगे, ये भी x होगा, ये भी x होगा। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, x प्लस 40 डिग्री इजिकल टू आपका देखने को मिलेगा 180। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस का 40 डिग्री, दैट इज इक्वल्स 2x इजिकल टू 140 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आ गया 70 डिग्री, यानी कि जो x का वैल्यू है वो आपका आ गया 70। यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो एंगल है 70 है, ये एंगल भी 70 है, 70 डिग्री का है, राइट। आपसे पूछा गया है BCD, ये एंगल पूछा गया। अब जाएंगे बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इस लाइन को बाई लीनियर ऑफ एंगल, ये 70 है, ये आपसे पूछा है कैसे निकालेंगे, 180 से माइनस करके। BCD इजिकल टू होगा 180 माइनस का 70 डिग्री। जब आप इसको माइनस करेंगे यू विल गेट कितना आएगा बताइए ज़रा, 110 डिग्री, यानी कि जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये मैंने 180 माइनस कैसे लिखा आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर जो रेज स्टैंड होती है उससे जो भी एंगल क्रिएट होते हैं उनका सम 180 होता है। ये आपका 70 है तो ये आपका 110 101% होगा, क्योंकि कंडीशन बोलते हैं लीनियर पेयर की 180 होना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे आज इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन देखे। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपके एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आपको करके जाने ही पड़ेंगे, सारे के सारे डिफरेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं। आप ये सोचो कि लास्ट ईयर वाला एक ही पेपर करके हम चले जाएं, सारे क्वेश्चन फंस जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ पे कराए हैं। 100 क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे। बचा हुआ पार्ट आपका जैसे 12 से 15 मार्क्स का मैथ पेडागोजी से रहेगा, वो आपके शिक्षण शास्त्र के ऊपर है, तो उसके कीवर्ड भी हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।